कनाडा की तरफ से दो लेटेस्ट अपडेट आई है। पहली अपडेट में आईआरसीसी ने यह कहा है कि आने वाले टाइम में वो 80% जो वीज़ा एप्लीकेशन उनके पास होगी, किसी भी कैटेगरी की होंगी, तो उनको विद इन स्टैंडर्ड सर्विस टाइम वो है प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट या आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी कह रहे हैं, तो वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के अंडर नहीं हो रहा है। और दूसरा, कैनेडियन अथॉरिटी सीबीएसए ने जो कनाडा में रह के इलीगल वर्क करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वर्कर है, चाहे वो विजिटर वीजा पे है, उन पे रेड मारना शुरू कर दिया है और उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कनाडा के रिगार्ड। इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख। तो पहली अपडेट में आईआरसीसी ने एक बार फिर से अपनी कमिटमेंट को दोहराया है कि वो आने वाले टाइम में 80% एप्लीकेशंस, जो टोटल एप्लीकेशंस लगती हैं उसका 80% जो है वो विद इन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम उनको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है कि सर्विस स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि आपकी वीजा एप्लीकेशन किसी भी कैटेगरी में है तो उसको उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया होता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट ये है, इस टाइम लिमिट में आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको सर्विस स्टैंडर्ड टाइम बता दूं कि कितना कितना है। विजिटर वीजा का अगर सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखें तो 14 डेज में एप्लीकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। स्टडी परमिट की 60 डेज में होनी चाहिए। वर्क परमिट की एप्लीकेशन, चाहे ओपन वर्क परमिट है चाहे क्लोज वर्क परमिट है, ये भी 60 डेज में प्रोसेस होनी चाहिए। पीआर की बात करें तो एक्सप्रेस एंट्री का सर्विस स्टैंडर्ड टाइम 6 मंथ्स है और पीएनपी का 7 मंथ्स है। तो ये वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है जो खुद आईआरसीसी ने दिए हुए हैं, जिसमें आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको इतने टाइम में इन्होंने प्रोसेस करना होता है। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट तो कर दी, लेकिन आंकड़े इस टाइम पे क्या कह रहे हैं? तो आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो परमानेंट रेजिडेंस की टोटल फाइल्स इस टाइम पे जो आईआरसीसी के पास है वो अराउंड 8 लाख है, और उसमें 8 लाख में से ये टोटल एप्लीकेशन है, 3 लाख जो है वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा जिनको टाइम लग रहा है, यानी कि 37% एप्लीकेशन जो है वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तो ये इस टाइम का आंकड़ा है। अगर हम टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की बात करें, जिसमें स्टडी वीज़ा आ जाता है, आपका विजिटर वीज़ा आ जाता है, वर्क परमिट आ जाता है, तो इसमें टोटल 13 लाख फाइल्स उनके पास पड़ी हैं, और जिसमें से 7 लाख फाइल जो है वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के अंडर प्रोसेस नहीं हो रही है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। टोटल ये 53% बनता है। तो पीआर में 37% ऐसी फाइल्स हैं जिनको ज्यादा टाइम लग रहा है, और टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, क्योंकि विजिटर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा चली गई है, ओपन वर्क में पहले ही बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, 6 to 7 मंथ ले रहा है, अब स्टडी परमिट की फाइल्स भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना शुरू कर दिया है। तो 53% जो है वो कहीं ना कहीं पे टीआरबी में ज्यादा जो ये फाइल्स हैं जिनको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो देखते हैं, हालांकि बैकलॉग डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि आने वाले टाइम में क्या आईआरसीसी जो उन्होंने 80% वाली स्टेटमेंट दी है, क्या वो उसको अचीव कर पाते हैं, क्या वो मैक्सिमम एप्लीकेशन, क्योंकि 80% मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस हो जाता है, तो क्या वो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस को जो कमिटेड टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, विद इन दैट टाइम पीरियड जो है वो प्रोसेस कर पाते हैं, वीजा दे पाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कमिटमेंट है। कनाडा की तरफ से उन लोगों पे रेड होना शुरू हो चुका है जो कनाडा में रह के इलीगल वर्क करते हैं। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इसमें टेम्परेरी वर्कर्स हैं, और खास करके जो कनाडा विजिटर वीजा पे गए हुए हैं, इन सब पे रेड्स हो रही है। तो इस टाइम पे अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो इलीगल वर्क कर रहा है कि उसको वर्क करने की अथॉरिटी नहीं है, तो अगर वो रेड में पकड़ा जाता है तो उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पे 2 इंसिडेंट बताए गए हैं कि अल्बर्टा में कई कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जो हैं उस टाइम पे वर्क कर रहे थे। हालांकि उनका वीज़ा, जो वर्क वीज़ा, वो एक्सपायर हो चुका था, यानी कि उनका ओवरस्टे था, ओवरस्टे करते करते वो वहाँ पर अभी भी वर्क कर रहे थे। और दूसरे केस में वहाँ पर कई ट्रक ड्राइवर ऐसे पकड़े गए हैं जिनको काम करने की परमिशन नहीं है। उन्होंने वहां पे जाके किसी तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, अब वो वहां पे काम कर रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई भी वर्क वीजा नहीं है, वो विदाउट वर्क वीजा वहां पे काम कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि कनाडा में अगर आपने काम करना है तो बकायदा आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। ये परमिट आपको अलाउ करता है, ऑथोराइज करता है कि आप कनाडा में रह के वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बड़ी गिनती में जो है वो रेड्स पड़ रही हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि कनाडा ने जो है वो अपने टेम्परेरी
टेम्परेरी रेजिडेंट जो वीज़ाज हैं, जहाँ वहाँ पे जो लोग जाते हैं, उनकी गिनती को कम करने का फैसला किया है। तो वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा है कि कई स्टूडेंट जो हैं वो अपना जो उनको 20 आवर्स या 24 आवर्स पर वीक जो है वो जो अथॉरिटी मिलती है काम करने की, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा जो वर्कर जो वर्क परमिट पे वहाँ गए हैं, जिनका वर्क परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, वो भी वहाँ पे वर्क करते हैं, उन पे भी रेड्स हो रही हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिटर वीज़ा, क्योंकि विजिटर वीज़ा पे बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयर भी उनको जॉब देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर जो है वो बहुत कम गिनती में मिलता है, इसीलिए एम्प्लॉयर उनको जॉब देते हैं। वो विजिटर वीज़ा पे होते हुए वर्क करते हैं, जो कि इलीगल है। तो इस तरीके से रेड्स अब कंटिन्यूसली पड़ेंगी और जो भी लोग उसमें पकड़े जाएंगे उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा ये फैक्टर भी है कि रिमूव करने के बाद उनको लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है कि वो कभी भी कनाडा में एंटर ना कर पाएं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो किसी तरीके से भी कनाडा में एंटर नहीं कर पाएगा, वो असाइलम क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इस टाइम पे जो है कनाडा एक तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा वाले हैं, जो भी वहाँ पे इलीगल तौर से वर्क कर रहा है, जिसकी उसको परमिशन नहीं है, उन पे रेड्स डाल रहा है, उनको डिपोर्ट कर रहा है। तो ये हैं दो मेजर अपडेट्स, दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनको शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।